अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम लैंसर पे। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीए एलएलबी कोर्स के बारे में, जो कि फैकल्टी ऑफ लॉ के अंडर आती है। तो आज हम सारी बातें करेंगे कि क्या इसमें कितने-कितने सीट्स, कितने-कितने सेंटर्स पे हैं, कौन से सेंटर्स ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं, कौन से कम प्रेफर्ड होते हैं, किसमें कट ऑफ कैसे जाते हैं और क्या हो सकता है कट ऑफ का रेंज इस बार के लिए 2025 के लिए। इन सारी बातों को बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बीएलएलबी की बात करेंगे। तो बीएलएलबी को आपको समझाता हूँ कि बीएलएलबी एक ऐसा कोर्स है जिसमें तो लॉ तो आपका होता ही है, साथ में साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है किसी भी सब्जेक्ट से। अब बीए भी आपका कोर्सेज होगा, बीए में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और उसके साथ एलएलबी की जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आपको 5 साल के अंदर चलते रहेंगे। वो तो एक-एक हर सेमेस्टर 1-2 वैसे लॉ के रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट आएँगे और आप पढ़ेंगे। तो 5 साल का वक़्त मिलता है, बड़ा स्पैन 5 साल का स्पैन होता है, एक बार में आपका एलएलबी और बीए कंप्लीट होता है। अब इसके अगर दूसरा अगर देखें इसी के साथ जो होता है वो 3 साल का एलएलबी होता है, जिसमें 3 साल का तो आप पहले बीए करते हैं, उसके बाद 3 साल का एलएलबी करते हैं तो 6 साल लगता है और यहाँ 5 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है एलएलबी। तो इसीलिए बीएलएलबी में बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ रहती है और बीएलएलबी में बहुत डिमांड भी रहती है। 12th के बाद डायरेक्ट आप लॉ कर लेते हैं। तो कई सारे बच्चे कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएलएलबी के लिए और सीट्स भी ज़्यादा नहीं है। लगभग समझ लीजिए कि एएमयू अलीगढ़ में जो सीट है वो 120 के करीब है। एएमयू सेंटर मल्लापुरम में 60 सीट है। एएमयू सेंटर मुर्शिदाबाद बंगाल में 60 सीट है। तो ये टोटल मिला के आपका लगभग 120 प्लस 120 वही आपका हो गया 240 सीट के करीब। फिर भी 240 सीट दूसरे कोर्सेज़ के मुकाबले में लगभग ठीक-ठाक है ये कोर्स। बाकी हम और बात करते हैं आगे कि इसमें सेल्फ़ फाइनेंस का क्या हिसाब है। सेल्फ़ फाइनेंस के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सेल्फ़ फाइनेंस का क्या मामला है। तो देखिए, सेल्फ़ फाइनेंस फैकल्टी ऑफ लॉ बीए-एलएलबी के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे सेल्फ़ फाइनेंस होता तो साफ-साफ जो है यहाँ पे आपको नोटिफ़ाई कर दिया होता आपके प्रोस्पेक्टस में। अभी तक एएमयू में भी बहुत डिमांड चल रहा था 3 इयर्स एलएलबी के लिए, ग्रेजुएशन के बाद वाले के लिए, पर अभी तक उसके लिए कोई स्पेसिफ़िक कोई स्टेप्स नहीं लिया गया एएमयू के द्वारा। अभी तक उसको स्टार्ट नहीं करा गया, पर स्टार्ट हो सकता है क्योंकि कई बार इसको रिकॉग्निशन में लिया है एएमयू ने। खैर, अब हम आते हैं बीएलएलबी के बारे में सारा डिटेल्स में। तो जैसे कि अलीगढ़ में 120 सीट है। अब हम अगर बात करें बीएलएलबी के लिए क्या हॉस्टल्स मिलते हैं, तो देखिए बीएलएलबी के लिए बीआर अम्बेडकर हॉल है, जो कि मेन कैंपस में तो नहीं है, मेन कैंपस से थोड़ा दूर है बीआर अम्बेडकर हॉल। तो वहाँ पे स्पेसिफ़िक यही इसी के लिए लॉ फैकल्टी के लिए स्पेशल वहाँ पे बना हुआ लॉ फैकल्टी भी वहीं पे है और वहीं पे जो है आपका क्या बोलते हैं उसे, बीआर अम्बेडकर हॉल है रेसिडेंस के लिए। तो रेसिडेंस से निकलिए और अपना लॉ पढ़िए, लॉ पढ़ के वापस, और अगर कैंपस घूमना है तो कैंपस आप जा सकते हैं। वहाँ से लगभग आप 1-1.5 किलोमीटर के करीब है, वहाँ से आप कैंपस जाइए, कैंपस घूमिए, या फिर आपका सेपरेट करके दे दिया गया है लॉ फैकल्टी को, लॉ के डिपार्टमेंट है और वहाँ पे आपका हॉस्टल है थोड़ा सा दूर कैंपस से। तो ये रहा, हम डिटेल्स बात किए वहाँ के रेसिडेंस का। मेस भी वहाँ पे चलता है, आप खाना खा सकते हैं वहाँ पे, एकदम सेम टू सेम जो फैसिलिटीज़ कैंपस में मिलती है सेम टू सेम वहाँ मिलती है। अब एएमयू में 120 सीट है, कट ऑफ तगड़ा जाता है। लगभग आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो 55 से 60, तो 60 मान लीजिए 60 के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है अलीगढ़ में इसके लिए, मेन कैंपस के लिए। तो 60 पकड़ लीजिए, लगभग 60 के ऊपर होता है तो आराम से होने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एएमयू सेंटर मल्लापुरम के लिए। ये सेकंड प्रीफर्ड बहुत ज़्यादा सीट है, पर ये सेकंड प्रीफर्ड उन्हीं लोग के लिए है जो कि नॉर्थ में रहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई अगर आदमी है जो यूपी का है या फिर आपका दिल्ली का है, वो ज़्यादा प्रीफर करेगा मल्लापुरम को, वो प्रीफर नहीं करेगा मुर्शिदाबाद को। पर अब अगर हम झारखंड की बात कर लें, बिहार की बात कर लें और उधर वेस्ट बंगाल की बात कर लें, तो वहाँ के बच्चे ज़्यादातर प्रीफर करते हैं एएमयू सेंटर मुर्शिदाबाद को। तो मुर्शिदाबाद और मल्लापुरम जो है ना, आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद रखता है। हो सकता है कभी मुर्शिदाबाद का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चल जाए, कभी मल्लापुरम का चल जाए। तो ये डिफरेंशिएट पैदा होता है तब जब डिमांड जैसा होता है। अगर मुर्शिदाबाद का डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो उसका तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाता है, मल्लापुरम का बढ़ जाता है तो मल्लापुरम का डिमांड बढ़ता है तो इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये रहा बात। अब मल्लापुरम का तो स्पेसिफिक सेंटर के आप बारे में जानते हैं, मल्लापुरम में, केरला में। तो यहाँ पे आपको 7 सीट है, वहाँ पे आपको रहने वहने का फैसिलिटीज़ सारा मिल जाता है। अगर आपको
मलप्पुरम के बारे में जानना है तो वहाँ का आप एक व्लॉग देख सकते हैं, वहाँ की जो कैंपस है उसके बारे में। बाकी एमयू सेंटर मुर्शिदाबाद वो भी बहुत अच्छा, लगभग अच्छा ही वो उसका सेंटर है, तो उसमें भी 60 सीट है, कंपटीशन तगड़ा जाता है। मुर्शिदाबाद के लिए कम से कम अगर आप 55 ला रहे हैं, 50 के ऊपर ला रहे हैं, 55 ला रहे हैं तो आपका चांस बनता है। मलप्पुरम के लिए भी लगभग आपको 50 से 55 अगर आप लाते हैं तो चांस बनता है। सेल्फ फाइनेंस का कोई मामला नहीं है। और हाँ, यहाँ पे आपको जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें हमेशा यही प्रीफर करना चाहिए कि आप जो है लगभग 60 के कोई भी एग्ज़ाम हो, 60 अगर लाते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर होता है। 60 लगभग बच्चे नहीं ला पाते, तो 60 में आराम से होने का चांसेस होता है। बाकी वेटिंग क्लियर होती है, आपको टेंशन नहीं लेना। सारी जितनी भी चीज़ें हैं एएमयू के रिगार्डिंग उनका सारा डिटेल्स इस चैनल पे आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वेट करना है सारी चीज़ों का। आपको हर एक चीज़ का इसमें डिटेल्ड आपको मैनर में वीडियो बना के मैं डाल दूँगा। तो इसी के साथ इसको एंड करते हैं। अब मैं होप करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए एएमयू में। इसी के साथ वीडियो का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।